हेलो फ्रेंड्स, I'm नरेश डैन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस बीपी 6060 के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 में डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा ड्रग प्रोडक्ट है उसका हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड है उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं, उसका जो हमारा प्रोसीजर है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं और जो हमारा होता है वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड उसको हम लोग किस तरह से यहाँ पे मेनटेन करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड होता है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जब भी हमारा कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी हमारा बैच है, जब वो हमारा प्रिपेयर हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, तो उसके बाद में हम लोग उसको फिर जो हमारे हम कह सकते हैं वेयर हाउसेस हैं, हमारे जो स्टॉकिस्ट वगैरह हैं, हमारे जो होलसेलर हैं या हमारे जो वहाँ पे वो रिटेलर हैं, उनके पास में फिर हम लोग उसको वहाँ पे सेल के लिए वहाँ पे भेजते हैं। तो उस कंडीशन में जहाँ पे भी हम अपना जो हमारा होता है जैसे वो ड्रग प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे भेजते हैं, उसका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड है हमें उसको प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड है उसमें हमारी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका हमारा क्या नाम है, उसकी हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसको हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। जो भी हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट है उसका जो हमारा होता है डिस्क्रिप्शन की उसकी जो होती है डोजेस फॉर्म, हलो वो क्या है उसको भी हम लोग अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड है उसमें प्रॉपरली इंक्लूड करने का काम करते हैं। हमारे वो जो भी वहाँ पे होते हैं वो कंसाइनी होते हैं जिनके पास हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे भेज रहे हैं, उनका क्या नाम है, उनका क्या एड्रेस है, उसको भी हम लोग प्रॉपरली वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। हमने उस प्लेस पे वो जो भी वहाँ पे किया वो शिफ्ट किया या कह सकते हैं हमने जो हमारा प्रोडक्ट है वो जिसको हमने वहाँ पे भेजा उसको हमने वहाँ पे वो किस एक तरह से वो डेट पे हमने वहाँ पे वो डिस्पैच किया या उसकी जो हमारी एक तरह से वो क्वांटिटी वहाँ पे कितनी थी जो जिसको हमने वहाँ पे शिफ्ट किया उसको भी हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। और जो भी हमारा वहाँ पे होता है ड्रग प्रोडक्ट उसका हमारा जो लॉट नंबर है या उसका जो हमारा कंट्रोल नंबर है उसको भी हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में प्रॉपरली मेंटेन करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड होता है उसमें जो हमारा है प्रोडक्ट उसका क्या नाम है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है और वो किस डोजेस फॉर्म में है, ये सब चीज़ें भी उसमें इंक्लूड करते हैं। जिनको हम लोग अपना जो प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे अगर हम लोग भेजते हैं, जो हमारे कंसाइनी है उनका क्या नाम है, उनका क्या एड्रेस है, उसको भी हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में प्रॉपरली इंक्लूड करते हैं। जो भी हमने हमारा प्रोडक्ट अगर किया है वो शिफ्ट किया है तो उसकी क्या हमारी डेट क्या है, कितनी क्वांटिटी में हमने उसको वहाँ पे भेजा है, उसको भी हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। और जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका क्या लॉट नंबर है, क्या कंट्रोल नंबर है, ये सब भी हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में यहाँ पे इंक्लूड करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड है उसको अगर हम लोग प्रॉपरली यहाँ पे करते हैं वो मेंटेन अगर एक तरह से करते हैं तो वो क्या होता है कि जो एक तरह से जो भी हमारा वहाँ पे कह सकते हैं बैच है अगर उसका जो हमारा वो रिकॉल हमें अगर करने की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली वहाँ पे अगर मेंटेन्ड है तो उस कंडीशन में हमें आइडिया है कि हमने कितनी क्वांटिटी में कब कितना अमाउंट हमने वहाँ पे किसको एक तरह से भेजा है, वो हमें यहाँ पे अगर हमने अपने वो डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड में अगर प्रॉपरली मेंटेन किया है तो हम लोग जो हमारा वो रिकॉल की प्रोसेस है उसको भी वहाँ पे प्रॉम्प्टली हम लोग उसको वहाँ पे कर सकते हैं, फैसिलिटेटेड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड है उसको प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से करते हैं बात, तो हमारा अगर वो कोई भी जो हमारा हम कह सकते हैं वो बैच है उसको अगर हमें वहाँ पे करना है, डिस्पैच करना है या उसका अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसको पहले हम लोग इस चीज़ से इंश्योर यहाँ पे हो जाते हैं कि जो भी हमारे वहाँ पे थे क्वालिटी कंट्रोल के जो हमारे कर्मचारी थे या जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल के हमारे वो लोग हैं उन्होंने उसको वहाँ पे प्रॉपरली वो टेस्टेड एक तरह से कर लिया है, वो हमारा जो वहाँ पे बैच है वो प्रॉपरली अप्रूव्ड है और वो वहाँ पे वो रिलीज़ होने के लिए जब तैयार हो जाता है उसके बाद ही हम लोग जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है वो यहाँ पे करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो हमें अगर रिकॉल करने की
अगर आवश्यकता होती है तो वो भी हमारा जो रिकॉल की प्रोसेस है वो वहाँ पे हमें वो तेज़ी से होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और जब भी हम लोग अपना प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं या उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसके पहले हम लोग इस चीज़ से इंश्योर हो जाए कि जो भी हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होने वाले थे वो उसके ऊपर हो गए हैं, जो भी टेस्ट थे उससे वो वहाँ पे अप्रूव्ड हो गया है और रिलीज़ के लिए तैयार है। उसी के बाद हम लोग अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करने का सिंपली काम करते हैं। अब हम लोग जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर है उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट अप्रूव्ड हमारा स्टॉक होता है, हमारे वो ड्रग जो वहाँ पे कह सकते हैं प्रोडक्ट है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग सबसे पहले वहाँ पे करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक है उसको हम लोग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन उसका पहले करने का काम करते हैं, क्योंकि जो ओल्ड स्टॉक होगा उसकी एक्सपायरी भी हमारी वहाँ पे कह सकते हैं पहले होगी और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें वहाँ पे पहले करने की आवश्यकता होगी। तो इससे हमारा एक चीज़ और यहाँ पे अच्छा हो जाएगा कि जो भी हमारा वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा जब एक प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर हम लोग अगला जो वहाँ पे बैच है उसको वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो एक टाइम में हमारे पास एक ही जो हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है वो हमारे पास होगी, तो हम आसानी से उसको अच्छे से मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इस पेज पे एक तरह से हम कहते हैं कि बात करते हैं तो जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसीजर है वो हमारा एक ऐसा वहाँ पे वो सिस्टम एक तरह से होना चाहिए जिससे कि जो भी हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे इस तरह से हो कि जो भी हमें वहाँ पे वो रिकॉल अगर उस प्लेस पे वो करने की अगर वहाँ पे आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में जो हमारी वो रिकॉल की प्रोसेस है वो वहाँ पे प्रॉपरली कह सकते हैं फैसिलिटेटेड हो। इस तरह से हम लोग उसको वहाँ पे करने का काम करते हैं और हमारी जो होती वो रिकॉल की प्रोसेस वो वहाँ पे वो रेडली हो, वो तेज़ी से हो, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे अपना जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर है उसको इस तरह से हम लोग यहाँ पे मेंटेन करने का काम करते हैं। और जो भी हमारा हम कह सकते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा वो ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं उसका भी जो रिकॉर्ड है वो हमारा जो वहाँ पे होता है मैन्युफैक्चरर उसको प्रॉपरली मेंटेन करने की आवश्यकता होती है कि मीन्स जो भी हमने उस प्लेस पे वो चीज़ें वहाँ पे भेजी उसका जो भी हमारा वो ट्रांजेक्शन है उसकी जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैन्युफैक्चरर होता है उसकी वहाँ पे होती है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड है उसमें हमारे क्या क्या पार्टिकुलर्स हम लोग वहाँ पे इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं जब हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड को यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो जो भी हमारा हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे कंसाइनमेंट है जो कि हमें वहाँ पे भेजना है उसका हमारा क्या नाम है, उसका हमारा क्या वो डोजेज फॉर्म है और उसकी जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम लोग सबसे पहले अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में जो हमारा वो कंसाइनी है जिनको हमको वहाँ पे भेजना है उसका नाम और एड्रेस हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में जो हमारी वो शिपमेंट की वहाँ पे वो डेट है, उसकी क्वांटिटी है, उसको भी हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में प्रॉपरली वहाँ पे एक तरह से मेंटेन करते हैं। हम यहाँ पे हमारा जो भी वो डिलीवरी का यहाँ पे ऑर्डर होता है या जो भी हमारी वो डिलीवरी की वहाँ पे वो डेट है और उसका जो हमारा नंबर है वो भी हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में प्रॉपरली मेंटेन करने का काम करते हैं। उसके बाद में जो भी हमारा वहाँ पे कह सकते हैं प्रोडक्ट है उसका हमारा क्या बैच नंबर है, उसकी हमारी क्या एक्सपायरी है और उसका जो हमारा होती है डिस्पैच डेट उसको भी हमें प्रॉपरली अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में यहाँ पे मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। और अगर जो हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट है उसके लिए अगर कोई स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट है तो उसको भी हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में प्रॉपरली इंक्लूड करने की आवश्यकता होती है। या उसको हैंडलिंग में अगर हमें वो किसी भी प्रकार का जो हमारा वो प्रिकॉशंस है वो लेने की अगर आवश्यकता होती है तो उसको भी हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। और जो भी हमारा वो डिलीवरी का वहाँ पे ऑर्डर होता है उसका जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है उसको यहाँ पे प्रॉपरली करने के लिए उसको हम लोग यहाँ पे एक जो हमारा होता है यूनिक नंबर उसको यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे ऐप पे भी जो हमारा है QA वो वहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू।